अ, आवाज आ रही है भाई सभी को मेरी? आ रही है सर। ओके। अटेंडेंस कहाँ तक हो गई थी? आशुतोष, प्रेजेंट सर। प्रियंका, ओम प्रकाश, मीनू मोर। यस सर। मीनू कल आप एब्सेंट थे, क्या बात? सर वो कॉलेज में टैलेंट हंट है तो उसमें Okay. पार्टिसिपेट कर रहे थे। ओके। सुमित, रिया, रिया शम्मी, हर्ष, अंकित श्यामलाल, अंकित श्यामलाल, प्रेजेंट सर, प्रेजेंट सर। अंजलि रवि कुमार, अंजलि रवि कुमार। सर अंकित की लगी सर। लग गई है, लग गई है। रवीना, विवेक कुमार, यस सर। ग्रेसी, ग्रेसी, पूजा बीर सिंह। पूजा कहाँ भी आज? क्यों? तबीयत खराब है? पूजा नरसिंह, यस सर। अनुष्का, डीसी, यस सर। ज्योति, विक्रम, पारस गुलियानी, यस सर। आरजू। कल एब्सेंट थे आरजू, क्या बात? झूठ बोल रही है, हमारी फ्रेंड बोल रही है झूठ बोल रही है। अंजलि चौहान, अंजलि चौहान, सौरभ गुलियानी। यस सर। सौरभ कल तुम भी एब्सेंट थे? फीवर था जी। अच्छा, ठीक है। दीपक नरेश, प्रेजेंट सर। कपिल सिंह, प्रेजेंट सर। सागर सोमपाल, यस सर। सागर, युवराज, ललित गर्ग, ललित गर्ग, निपुण, निपुण, प्रेजेंट सर। कृष्ण मुरारी, कृष्ण मुरारी, नमन, प्रेजेंट सर। सिमरन रानी, कश्मीरी लाल, प्रेजेंट सर। ज्योति राजू गुप्ता। प्रेजेंट सर। ज्योति तुम क्या बात, क्लास लगा ही नहीं रहे हो बिल्कुल? आई एम सो सॉरी सर। सर मैंने भाई को बोला था सर, मैं आपसे कंटिन्यू करूंगी। आई एम सो सॉरी सर। ठीक है। मनीषा, मनीषा, संजय, मनीषा रामनाथ। अटेंडेंस किसकी रह गई है भाई, बता दीजिए फटाफट से। ग्रेसी सर। खुशबू। ग्रेसी और खुशबू। ग्रेसी लग गई है, खुशबू, खुशबू लगा दिया मैंने तुम्हारी भी। और किसी की रह गई है क्या भाई? और किसी की अटेंडेंस तो नहीं रहेगी? बैठ दो सही से। फोन इनको दे दो, इधर देख लेना। ठीक है, तो भाई आगे हम लोग स्टार्ट करते हैं अब। ठीक है, वेबसाइट सबकी थीम बेस वाली बन गई है। थीम इंस्टॉल करके कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने वेबसाइट, ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर सर, मेरी बन वो गई। फाइबर फाइबर में नहीं बनी सर। फाइवर पे नहीं बनी? फाइवर में आई थिंक फोन पे नहीं बनेगी, लैपटॉप या कंप्यूटर पे बन जाएगी, वो ट्राई कर लेना। बाकी के दो सबमिट कर देना इतने। करा था ट्राई सर।
करा था ट्राई सर, 1 डे हो गया सर, हुई नहीं। एक बार फिर यहीं आ जाना, मैं यहाँ पे तो बता पाऊंगा आपको, वैसे कैसे बताऊंगा मैं। सर मेरी ओके सर। अटेंडेंस लगा दो। अच्छा मनीषा, आपके फादर का नाम क्या है? मनीषा, आपके फादर का नाम क्या है, संजय या फिर रामनाथ? सर रामनाथ। सर मेरी प्रेजेंट है। रामनाथ। मनीषा, आप बड़े टाइम बाद क्लास लगाई है, क्या बात? और सर किसने बोली? मैं इलाहाबाद में ज्वाइन करती थी, फिर अटेंडेंस मैंने सोचा ठीक फिर है, लगी नहीं, रोज लेट ठीक है, ज्वाइन करती थी मैं। ठीक है। और किसकी रह गई है भाई, किसी ने अभी बोला है? मेरी रहेगी सर, कृष्णा की। लगा दिए कृष्णा, लगा दिए, ठीक है। स्टार्ट करें फिर? ओके सर। स्टार्ट करें भाई। अभी तक हम हाँ लोगों जी, हाँ का जी। थीम बेस्ड वेबसाइट तो हमने कंप्लीट कर लिया है, उसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। प्रैक्टिस कर ली है, सबने बना के देखी है, हेलो क्योंकि सर। इस सैटरडे वही हेलो टास्क सर। है आपका। हाँ जी, हाँ जी। सर जहाँ पे सर ये 3 वेबसाइट्स में सर प्रोफाइल बनाई है ना, तो हम्म। सर जहाँ गूगल फॉर्म लिंक ओपन हो रहा है, लिंक ओपन हो के सर वही हम वापसी वेबसाइट में बोल रहे हैं, तो सर यूआरएल कॉपी कैसे होगा सर? यूआरएल कॉपी तो आप यूआरएल बॉक्स से करोगे ना, वो तो ऊपर से यूआरएल बॉक्स से आप यूआरएल कॉपी कर लीजिए। बाकी ओके सर, मैं क्लास एक बार देखता क्लास हूँ। के बाद मेरे से पर्सनली पूछ लेना अगर हो पाए तो, ठीक है। अभी क्लास ओके स्टार्ट ओके। करते हैं, ठीक है। तो देखिए, आज जो हम लोग करने वाले हैं अभी कस्टम, देखिए हम लोगों ने क्या किया, अभी थीम बेस्ड वेबसाइट तो बना ली कि भाई फटाफट से थीम इंस्टॉल किया, फटाफट से उसमें कैटेगरीज वगैरह सब कुछ ऐड की और काम हो गया, ठीक है। अब क्या होगा कि क्लाइंट का जब आप काम करोगे तो आपसे ये बोलेगा कि मान लो ये चीज इधर की इधर करनी है, या ये चीज यहाँ अच्छी नहीं लग रही, दूसरी जगह कर दो, ठीक है। फोंट का तो चलो इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। और भी काफी सारी चीजें हो सकती है, मतलब वो अपने हिसाब से डिजाइनिंग आपसे मांगेगा, ठीक है। अब देखिए, जब आपको अपने हिसाब से डिजाइन करनी है पूरी वेबसाइट, तो हम लोग कैसे करते हैं, तो वहां पे हम लोग थीम बिल्डर्स का यूज करते हैं, ठीक है। थीम बिल्डर्स हमारे पास क्या चीज है, बेसिकली थीम बिल्ड करने के लिए हम लोग जिस टूल का यूज करने वाले, वो बेसिकली थीम बिल्डर कहलाता है, ठीक है। अभी जो हम लोग थीम बिल्डर यूज करेंगे उसका नाम है एलिमेंटर। क्लियर है? क्लियर है सबको? नाम याद रखिएगा, क्या नाम है? एलिमेंटर। अभी मैं बताऊंगा एलिमेंट। एलिमेंटर, अभी करके भी दिखाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। सो एलिमेंटर से आप जो है फ्रेश बिल्कुल वेबसाइट जीरो से बना सकते हो, ठीक है। उसके अलावा देखिए, चलिए पहले एलिमेंटर पे जाते हैं, ठीक है, एक बार। अभी एलिमेंटर है क्या चीज एक्चुअल में, वो एक प्लगइन है, ठीक है। प्लगइन्स तो देखे थे हमने, कौन सा प्लगइन इंस्टॉल किया था अपनी वेबसाइट में? कॉन्टेक्टस का, ठीक है, मतलब कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट का फॉर्म्स का, सर। ठीक है। कॉन्टेक्ट फॉर्म्स का प्लगइन इंस्टॉल यस। किया था। अब हम लोग जो है एलिमेंटर प्लगइन इंस्टॉल करने वाले हैं, जिससे आप जो है पूरी वेबसाइट एलिमेंटर जीरो प्लग। से बनाना शुरू कर सकते हो। करें इंस्टॉल, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अब आपका वो पहले वाला यस थीम सर। नहीं चलेगा, ठीक है। पहले वाला जो थीम था वो नहीं चलेगा, रीजन बिहाइंड कि एलिमेंटर के साथ थीम कंपैटिबल होना चाहिए, ठीक है। तो या तो आप एलिमेंटर के साथ कंपैटिबल थीम ले लीजिए, ठीक है, नहीं तो फिर एलिमेंटर यूज मत कीजिए, ठीक है। अब अगर एलिमेंटर यूज नहीं करोगे तो आप फ्रेश वेबसाइट नहीं बना सकते, ठीक है। तो एलिमेंटर से अगर हमें काम करना है तो हमें एलिमेंटर कंपैटिबल थीम यूज करना पड़ेगा। तो कोई भी बेसिक भी थीम आप यूज कर सकते हो, कोई एडवांस लेवल का थीम भी यूज कर सकते हो, जैसा आपका दिल करे वैसा आप थीम इंस्टॉल कर लो, ठीक है। एलिमेंटर के साथ अभी जो मैं बिल्कुल बेसिक लेवल का थीम बताऊंगा, जो सबसे, ये लगा लीजिए बिल्कुल जीरो के बराबर है, वो है हेलो थीम, मतलब बिल्कुल हेलो कर रहा है वो हमें, ठीक है। सो हेलो थीम हम लोग इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। हेलो थीम के बाद जो है हम लोग एलिमेंटर साथ में इंस्टॉल करेंगे, और फिर हम लोग अपनी वेबसाइट बनाना शुरू करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ एक सेक्शन डिजाइन करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद इस सैटरडे तक आपको अपनी कंप्लीट वेबसाइट करनी है, सिर्फ मैं एक सेक्शन बना के दिखाऊंगा, डिजाइन करके दिखाऊंगा। क्लियर? ठीक है। एक सेक्शन के साथ एक सर और जो चीज बता टॉपिक दूं, हो गए। एक सेक्शन के साथ वन एक चीज सेकंड और सर। बता दूं, आप जो है इसमें मेन्यू जो है वो थीम वाला ही यूज कर सकते हो, या फिर अगर आपको मेन्यू अपना डिजाइन करना है खुद का, जो ऊपर मेन्यू था, ठीक है, उसमें रिस्ट्रिक्शन रहती है इसमें एलिमेंटर में, तो आप क्या करोगे, मेगा मेन्यू करके कोई प्लगइन इंस्टॉल कर लेना, उससे आप मेन्यू भी डिजाइन कर सकते हो अपनी मर्जी का, जैसा मर्जी डिजाइन चाहते हो वैसा आप डिजाइन कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? अभी करें स्टार्ट?
क्या हुआ? सर एक क्वेश्चन था, हाँ जी। ये जो टॉपिक रहेगा ये फिर सर हम सबका अपना ओन रहेगा सर? मतलब ये जो सेकंड ये जो सेकंड कस्टमाइज वेबसाइट हम बनाएंगे तो इसका कोई भी टॉपिक रख सकते हैं? हाँ, आप कोई भी रखिए, जिम का रखना है जिम का रखिए, आप योगा का रखना है योगा का रखिए, एजुकेशनल वेबसाइट रखनी है एजुकेशनल रखिए, वट एवर यू वांट, यू यू कैन मेक इट। ठीक है। सो अभी जो है हम लोग बेसिकली क्या है, एलिमेंटर पे अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे चलते हैं और एलिमेंटर इंस्टॉल करते हैं। ओके। भाई किसी की अटेंडेंस रह गई है क्या? किसी ने बाद में ज्वाइन किया हो? सर मनीषा संजय, मैं दवाई लेने गई हुई थी पानीपत। दवाई लेने गए हुए थे पानीपत। ओके, मनीषा संजय। ओके, लगा दिए। देखिए, प्रथम जो हमने प्रथम वाली वेबसाइट बनाई थी थीम बेस्ड, मैं उसी को सब कुछ हटा रहा हूँ उस वेबसाइट से। ठीक है। और वहीं पे फ्रेश मैं आपको आपके सामने जो है एलिमेंटर इंस्टॉल करके शुरू से हम लोग बना के देखते हैं। ठीक है, ताकि आपको भी चीजें क्लियर हो जाए। सर हम फिर दूसरा अकाउंट बनाए सर, मतलब दूसरी हाँ, दूसरे आप बनाए क्या अकाउंट सर, दूसरा, या फिर सर आप इसी में ऐड कर अकाउंट, ले? हाँ मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छा अकाउंट आप अच्छा। दूसरा बना लीजिएगा। इसके लिए आपके पास 3 अकाउंट बनाने की अथॉरिटी थी। ठीक है, तो आप एक नया अकाउंट बना के उसमें स्टार्ट कीजिएगा ये। ठीक है, पहले वाली वेबसाइट मत इसी में खराब बना ले कीजिएगा, सर अकाउंट। क्योंकि देखिए आपके पास एक वेबसाइट तो एटलीस्ट दिखाने के लिए हो चुकी है ना अब। ठीक है, आप अपने रिज्यूम में ये ऐड कर दीजिएगा तो आपकी कि आवाज कट आपने रही है। सभी के लिए कट रही है क्या आवाज? साउंड ब्रेक हो जाए सर। साउंड ब्रेक हो रही है? ज्यादा हो रही है क्या, या काम चल सकता है? सर ज्यादा हो रही है या काम चल सकता है? थोड़ी थोड़ी हो रही है सर बीच बीच में। काम चल जाएगा ना मतलब? चल जाएगी। ठीक है। ओके। तो जो मैं बोल रहा था कि आप जो है, जो आपने एक वेबसाइट बनाई है उसको एटलीस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, इस सैटरडे तक, और ये वाली भी कंप्लीट करनी है। ठीक है, इस सैटरडे तक अगर आप वो कंप्लीट कर लेते हो, और या अगले सैटरडे तक भी, ठीक है, वैसे ट्राई इसी सैटरडे की करना, तो आप दोनों वेबसाइट्स को अपने रिज्यूम में ऐड कर लेना। ठीक है, अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर लेना कि आपने जो है 2 वेबसाइट्स भी बनाई हुई है, ताकि फिर हम लोग उसी की बाद में, अब जो नेक्स्ट प्रोसेस हमारा रहेगा कि भाई एसईओ करना, वो हम लोग उसी वेबसाइट पे करके देखेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट फिर? ओके। सो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो जाए तब बता देना। स्क्रीन विजिबल है भाई? यस सर। स्क्रीन यस सर। स्क्रीन विजिबल है? ओके। तो अभी मैं सारे पेजेस भी खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, ऑल पेजेस पे जाके, और पोस्ट में आप जो है अपने एंड पे दोबारा से बना लीजिएगा जैसा भी होगा। ठीक है, मैंने क्या किया यहाँ पे डिलीट कर रहा हूँ, देखिए, मूव टू ट्रैश। ठीक है, मैंने सारे पेजेस डिलीट कर दिए अपनी वेबसाइट से। पोस्ट भी डिलीट कर रहा हूं अभी मैं, ऑल पोस्ट। ठीक है, आप जो है नया एक फ्रेश अकाउंट बनाएंगे, ये भी बता रहा हूं मैं आपको, कभी वो उसी में आप लगे रहो। हैं? अलग से डाल ले सर, न्यू जीमेल के 3 साथ, अकाउंट बन जाते या हैं फिर ना सर इसमें ही, उसमें, इसमें 3 अकाउंट इसी बनेंगे में ही ना? बन जाएंगे सर फिर तो। हाँ, इसी में 3 यस अकाउंट सर। बन जाएंगे। जो आपने एक अकाउंट यस बनाया सर। था और वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, तो उसमें आप 2 और अकाउंट हाँ सर, बना इसमें सकते ऑप्शन हो। आ रहा है। आ रहा है ना? तो यस आप क्या सर। कीजिएगा अब, क्रिएट बेसिकली, अकाउंट। हाँ, दो या एक अकाउंट और क्रिएट कर लीजिएगा और वेबसाइट नहीं बनाना शुरू कर यस सर। कीजिएगा। ठीक है, तो अभी देखिए मैंने सब कुछ डिलीट कर दिया, पोस्ट भी डिलीट कर दिए। ठीक है, और पेजेस भी डिलीट कर दिए हैं। दिखाई दे रहा है कीर्ति? ठीक है, उसके बाद अपीयरेंस में जाके मैं थीम्स पे भी जा रहा हूँ, थीम्स भी मैं डिलीट कर रहा हूँ अभी के लिए। ठीक है, क्योंकि मेरे को थीम भी नहीं चाहिए, थीम एक ही इंस्टॉल्ड है, तो अभी इसको छोड़ देते हैं। प्लगइन्स में जा रहा हूँ, प्लगइन्स भी मैं सारे डिलीट कर रहा हूँ, क्योंकि फ्रेश से ही सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, आप कॉन्टेक्ट फॉर्म वाला प्लगइन छोड़ सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पे भी आप यूज कर सकते हो एलिमेंटर के साथ, क्योंकि एलिमेंटर ये थोड़ी ना मना कर रहा है कि वो वाला कॉन्टेक्टर्स का या कोई क्वेरी फॉर्म ना लगाओ आप।
ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, अभी एलिमेंटर इंस्टॉल कर रहा हूँ, कर दूं? ठीक है, सो ऐड न्यू पे गए, ऐड न्यू पे जाने के बाद मैंने क्या किया, एलिमेंटर में इंस्टॉल कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एलिमेंटर, ओके, ये वाला फर्स्ट वाला दिख रहा है आपको, 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इसकी। ठीक है, इसको आप इंस्टॉल करोगे। ठीक है, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ज्यादा ब्रेक हो रही है क्या आवाज? यस सर, बीच में ज्यादा ही आती है। ठीक आ रही है? फिर शायद इंटरनेट कनेक्शन में इशू होगा आपके, कृष्णा। यस सर, कट रही है सर, अब ज्यादा कट रही है थोड़ी। अच्छा, कटने लगी सर बार-बार। अभी तो मैं बोल ही नहीं रहा हूँ, ठीक है यहाँ पे। अभी तो मैं बोल नहीं रहा हूँ वैसे। अब बोल रहे हो। ओके, चलो तो सर, ये संभाल। देखिए ये इंस्टॉल हो चुका है। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं। ठीक है, एक्टिवेट किया, यहाँ पर एक एलिमेंटर का ऑप्शन भी आ जाएगा, अभी देखना हमारे पास। ओके, तो हमारा एलिमेंटर जो है इंस्टॉल हो चुका है, और यहाँ पर हमारे पास एलिमेंटर का देखिए ऑप्शन भी आ चुका होगा। कहाँ है? हाँ, ये रहा, एलिमेंटर का ऑप्शन दिख गया। ये रहा सर। यस दिख रहा? सर। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ आप कर सकते हो। अभी के लिए हम लोग जाते हैं एक पेज ऐड करने पे। ठीक है, अब पेज हम लोग, मैंने बोला था कि हम लोग जीरो से सब कुछ बना सकते हैं, तो पेज भी जीरो से बना सकते होंगे। ठीक है, तो देखते हैं, चलिए पेजेस पे गए, ऑल पेजेस पे गए। ठीक है, ऐड न्यू पेज किया। ठीक है, पेज ऐड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर देखिए एडिट विद एलिमेंटर दिख रहा है, आ रहा है ऑप्शन। यस सर। ओके, इस पे क्लिक करेंगे। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मेरे को कुछ काम है, घर पे गेस्ट आ गए हैं, ओके ओके, तो मैं ठीक है, वो देख। हाँ ठीक है। जी सर। गेस्ट को कॉल पड़ रही हो। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है आपके सामने। ठीक है, कंटिन्यू, देखिए कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। फिर ये एलिमेंटर पे क्लिक करने के बाद आया सर ऐसा है। ठीक है, एलिमेंटर इंस्टॉल करने के बाद, ठीक है, दिखाई दे रहा है। ओके सर। तो देखिए अभी यहाँ पर कुछ चीजें फिर भी रिस्ट्रिक्टेड है। मान लीजिए आपका मेन्यू है, वो आप छेड़ नहीं पा रहे हो, चेंजेस नहीं कर पा रहे हो मेन्यू में। ठीक है, डिजाइन चेंज नहीं कर पा रहे हो, यहाँ से ये आप एडिट नहीं कर पा रहे हो। मान लीजिए आपको ये सेंटर में चाहिए, तो कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास सेंटर पे लाने का। ठीक है, नहीं है ना कोई ऑप्शन। ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है हमारे पास ऑप्शन? क्योंकि ये अभी हम लोगों ने थीम जो है पहले वाला ही यूज कर रहे हैं, और उस थीम के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो वहीं पे हमें दिखा रहा है। क्लियर है? तो अभी जो है हम लोग एक काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सेटिंग्स का ऑप्शन है आपके पास, दिखाई दे रहा है। ठीक है, यस सर। सेटिंग्स के ऑप्शन में जाने के बाद देखिए यहाँ पेज लेआउट का एक ऑप्शन दिख रहा है, दिखाई दे रहा है, पेज यस लेआउट, सर। ये रहा। यस सर। ठीक है, यहां पर आप सिलेक्ट करोगे और एलिमेंटर कैनवस कर दोगे। अब देखिए ये पूरा का पूरा चेंज हो जाएगा, दिखाई दिया, प्लेन हो गया, यस सर। हो गया प्लेन। इतना समझ आया? ठीक है, अब देखिए यस या सर। तो आप इसी थीम में कर लीजिए, या फिर आप कोई लाइट वेट थीम इंस्टॉल कर लीजिए, उस पे कर लीजिए एडिट पूरा का पूरा। मेन्यू बनाना है, मेगा मेन्यू का थीम इंस्टॉल कीजिए, वो भी आप डिजाइन कर पाओगे। बट यहाँ पे अब मेरे को आपको, मैं जो है आपको एक सर वो कहाँ से होएगा इंस्टॉल? प्लगइन ही है, वो भी प्लगइन ही है, प्लगइन नहीं है, मेगा ओके मेन्यू। सर। हाँ, ठीक है, तो अभी जो है मैं आपको यहाँ पर एक जो है सेक्शन बना के दिखा रहा हूँ। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, तो यहाँ पर यस सर। देखिए इस तरीके का आपका एक प्लेन स्क्रीन हो चुकी है सबसे पहली चीज। ठीक है, प्लेन स्क्रीन के बाद अब यहाँ पर हमारे पास ये प्लस का सिंबल है, दिखाई दे रहा है, प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है। अब इस प्लस के सिंबल पे जब आप क्लिक करोगे, तो देखिए यहाँ पर कुछ ये दिखाएगा कि आप किस तरीके का इंटरफेस बनाना चाह रहे हो, मतलब अपनी स्क्रीन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाह रहे हो। ठीक है, मान लीजिए आपका आप इधर हेडिंग
और इधर जो है वीडियो लगाना चाहते हो, जैसे काफी सारे आपने देखा भी होगा, देखा है ना वेबसाइट पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पर मैं फिर ये वाला ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये वाला सेक्शन ले रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने लिया। अब देखिए यहाँ पर आ गया, प्रॉपर बना हुआ, दिखाई दिया, इतना क्लियर है सबको? यस सर। पक्का क्लियर है या कुछ पूछना है? प्रथम, क्लियर है सर। हर्ष, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ऊपर देखिए, जो आपका मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन के अंदर 2 सेक्शंस है। एक मेन सेक्शन ये बड़े वाला है, दिखाई दे रहा है, उसके अंदर ये 2 सेक्शंस है, 1 और 2, प्लस वाला 1 2, क्लियर है इतना? अब जो मेन सेक्शन है, मेन सेक्शन पे हमारे 3 ऑप्शंस दिख रहे हैं। देखिए, एक ये प्लस वाला, एक ये 6 डॉट्स वाला, और एक क्रॉस वाला। क्रॉस वाले से पूरा सेक्शन गायब हो जाएगा। अगर मेन सेक्शन गायब हो जाएगा तो अंदर के सेक्शन भी गायब हो जाएंगे। ये क्लियर? ठीक है। तो यहाँ पर क्लोज करके दिखा रहा हूं अभी मैं आपको, ये देखिए गायब, ठीक है। यस सर। अभी मैं प्लस से दोबारा ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, यही वाला कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, यस सर। क्लियर है? अब यहाँ पर आपका जो है प्लस का एक सिंबल है, प्लस से क्या होगा, आप सेक्शन या कंटेनर ऐड करना चाह रहे हो और इसके अंदर, मतलब अभी हमने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है, अब हम चाहते हैं कि एक सेक्शन और ऐड हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस के सिंबल पे क्लिक करेंगे, सॉरी ये ऊपर सेक्शन डालता है बेसिकली, क्योंकि हमारा मेन सेक्शन था, मेन सेक्शन पे ऊपर सेक्शन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये 3 डॉट्स हैं, अब हम इस पूरे मेन कंटेनर को एडिट करना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए ये सिलेक्ट करने पे कोई डिफरेंस आपको दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी मेन्यू खोला हुआ है इसने, ये रहा साइड में, पूरी की पूरी जितनी भी सेटिंग्स अब आपको करनी है, बैकग्राउंड कुछ लगाना है, ठीक है, एनिमेशन लगानी है, ठीक है, कुछ भी लगानी है, यहां से सब कुछ आपको मिलेगा। अब इस चीज को स्टडी करें, इस सेक्शन को स्टडी करें, तो देखिए यहां पर लेआउट दिया हुआ है कि आपको कंटेंट की विड्थ कितनी चाहिए, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर हाइट, मार्जिन, डायरेक्शन, जस्टिफाई, कंटेंट किस तरह से चाहिए, सब कुछ चाहिए यहाँ पे दिया हुआ है। स्टाइल में मान लो मुझे अब क्या करना है, मेरे को बैकग्राउंड लगाना है इसके पीछे, बैकग्राउंड में इमेज यूज करनी है। तो यहाँ पे देखिए आपके बैकग्राउंड के टाइप्स दिए हुए हैं, एक नॉर्मल दिया हुआ है, एक होवर दिया हुआ है। नॉर्मल और होवर में क्या डिफरेंस है? होवर का मतलब क्या है, जब आप माउस का कर्सर ऐसे लेकर जाओगे तो वहां पर कुछ चेंजेस चाहते हो आप या नहीं चाहते हो, ठीक है। होवर का मतलब ये, आधे घंटे बाद। आवाज आ रही है भाई सभी को मेरी? सभी को यस आवाज आ सर। रही है? ओके, तो अभी आप लोगों ने सर। कहां तक देख लिया था? बस सर वहाँ थीम तो वहाँ ऐड कर रहे थे आप, बस वहीं पे ओके, तो देखिए सर यहाँ एडिट पर पे थे सर, इस पे एडिट कंटेनर, एडिट कंटेनर कंटेनर। को, हाँ कंटेनर को एडिट कर रहे हैं। यहाँ पर इसका लेआउट है कि आप कंटेनर की विड्थ कितनी रखना चाहते हो, बॉक्स रखना चाहते हो, क्या रखना चाहते हो, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन कैसी रखना चाहते हो, कंटेंट अगर इसमें कुछ डाल रहे हो तो उसको सेंटर अलाइन करना चाहते हो या कैसा करना चाहते हो, वो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। उसके बाद गैप्स कितना चाहते हो बॉडी से, मतलब कि इसको अभी छोड़ दीजिए, मतलब आप खुद से एक्सप्लोर कर सकते हो। स्टाइल का देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो स्टाइल में आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस है नॉर्मल और होवर। होवर का मतलब क्या है, जब आप माउस का कर्सर ऐसे लेकर जाओगे तो इसमें मान लीजिए आप बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हो या बैकग्राउंड की कोई एनिमेशन लगाना चाहते हो, माउस को ले जाने पर तो आप लगा सकते हो, ठीक है। अभी मैं लगा रहा हूँ नॉर्मल वाला, ठीक है। तो नॉर्मल वाले में आपका बैकग्राउंड टाइप 4 है, ठीक है। एक क्लासिक, एक ग्रेडियंट, वीडियो, स्लाइड शो। मतलब कि आप कोई स्लाइड शो लगाना चाहते हो, आपने देखा होगा स्लाइडर चलता रहता है, ठीक है, देखा है ना सबने, वो लगा सकते हो। वीडियो, बैकग्राउंड में वीडियो चलती रहती है, वो देखा होगा। एक होता है ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब क्या है कि 2 से 3 कलर मिक्स होते हुए दिखते हैं, ठीक है, हम ग्रेडियंट लगा लेते हैं अभी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ग्रेडियंट का यूज कर रहा हूँ। अब देखिए कलर मेरे को कौन सा चाहिए, ठीक है। अब देखिए इसमें 2 कलर्स होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। यानी कि एक कलर ये रहा और एक सेकंड कलर दिखाई दे रहा है। तो अभी मैं पहला कलर सिलेक्ट कर रहा हूं, मैं सिलेक्ट कर रहा हूं ब्लू, दिखाई दिया, ठीक है। यहां पर सेकंड कलर मान लीजिए मैं सिलेक्ट कर रहा हूं सियान या फिर ग्रीन कर रहे, ये ठीक है, ठीक है, या फिर
कुछ इस तरीके का कर सकते हो। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली ग्रेडियंट।